नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर आदिवासी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के निर्देशानुसार वनाधिकार कानून की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में राज्य सरकार अपनी ओर से अपना वकील खड़ा करेगी और जरूरत पड़ी तो पुनर्विचार याचिका भी लगाएगी। तो हम आदिवासियों के साथ हैं, ये ट्वीट आप भूपेश बघेल का टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आदिवासी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के निर्देशानुसार वनाधिकार कानून की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में राज्य सरकार अपनी ओर से अपना वकील खड़ा करेगी और जरूरत पड़ी तो पुनर्विचार याचिका भी लगाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बाबत ट्वीट किया है। रायपुर की रहने वाली मिस ट्रांस क्वीन इंडिया वीणा सेंड्रे ने सियासत में भी एंट्री कर ली है। वीणा सेंड्रे ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आज कांग्रेस में प्रवेश किया। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ में विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हैं। वीणा आज मिस इंटरनेशनल क्वीन कॉन्टेस्ट में शामिल होने थाईलैंड रवाना हुई हैं। इस कॉन्टेस्ट में 28 देशों की ट्रांस विमेन हिस्सा लेंगी। ट्रांसजेंडर वीणा सेंद्रे हमारे साथ उपस्थित हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बाद आपका और क्या लक्ष्य है? मैं बहुत खुश हूँ कि आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने एक ट्वीट किया मेरे लिए, ताकि और मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया, उस बात की भी बहुत खुशी है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब मॉडलिंग फील्ड के साथ में थोड़ा सा पॉलिटिकल फील्ड में भी आगे बढ़ना है। अगर पॉलिटिक्स में जाती हैं तो क्या करना चाहती हैं छत्तीसगढ़ के लिए जो अब तक नहीं हो पाया है? चाहे भाजपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, वो जो नहीं कर पाई, ऐसा क्या है आपके दिमाग में कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए मैं करूंगी? मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करना चाहती हूँ। मेरे खुद के थॉट्स, मेरे खुद के विजन्स हैं जो महिलाओं के लिए हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूँ और जो हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए मैं कुछ करूँ। बैंकॉक में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। किस तरह की ये कॉन्टेस्ट होने वाला है और इंडिया से कितने लोग जा रहे हैं, क्या करें? बैंकॉक में जो है मिस इंटरनेशनल क्वीन 2019 जो पेजेंट है वो लगभग पिछले 10 साल से होता आ रहा है। और इस बार इंडिया से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंडिया को, एंड इंडिया से काफी सपोर्ट चाहिए, मुझे वोट चाहिए कि मैं वो जो क्राउन है वो इंडिया लेके आ सकती। वीणा जो है एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और वो लगातार सफलता की सीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। मंदिर रिसोर्ट गई, मंदिर रिसोर्ट के बाद वो उन्होंने इंडिया लेवल पर जो ट्रांसजेंडर प्रतियोगिता जीती और उसके बाद अब वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता में जा रही है और कांग्रेस में भी प्रवेश करना चाहती है। वो चाहती है कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए वो कुछ करें। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सारी रणनीति फेल हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर संभलने की स्थिति में है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पदाधिकारी कहते हैं कि पार्टी के पुराने नेता और कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करने के बाद ही प्रत्याशी चयन होगा। जबकि ये पता भी चल रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखने के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव में लगातार जीतने वाले कैंडिडेट को बदलने का रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में रायपुर लोकसभा क्षेत्र से 7 बार के सांसद रमेश बैस, रायगढ़ के 4 बार के सांसद विष्णुदेव साय, जांजगीर से कमला पाटले और महासमुंद के 2 बार के सांसद चंदूलाल साहू का टिकट तय बताया जा रहा है। वैसे इस बात की चर्चा भी चल रही है कि रायपुर से रमेश बैस की बजाय OP चौधरी को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि OP चौधरी ने इससे इनकार किया है। वहीं बस्तर से दिनेश कश्यप और कांकेर से विक्रम उसेंडी की जगह किसी दूसरे को मौका दिया जा सकता है। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का टिकट तय माना जा रहा है। प्रत्याशी चयन के लिए योग्यता और उसकी जीत की तैयारी और कार्यकर्ताओं का जो सुझाव आएगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा और जो भी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप ही अच्छे प्रत्याशियों को दिया जाएगा। रायपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा चुनाव आयोग समिति की बैठक हुई, जिसमें विधि प्रकोष्ठ, IT सेल और चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया गया। इस बैठक में दिल्ली से विशेष रूप से आए चुनाव आयोग समिति के सदस्य नीरज, प्रदेश प्रभारी अवधेश कुमार के साथ
भाजपा विधि प्रकोष्ठ के नरेश गुप्ता भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी प्रत्याशियों को कानूनी मदद देने पर चर्चा हुई। वहीं विरोधी पार्टी के प्रत्याशी की खामियों पर नजर रखते हुए उसके पुख्ता सबूत के साथ चुनाव आयोग से शिकायत करने की जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा चुनाव आयोग समिति की ओर से इस तरह की बैठकें सभी राज्यों में हो रही। जो प्रतिनिधित्व करने वाले कैंडिडेट हैं उनको जो समस्याएं आती हैं वो समस्याओं का समाधान लीगल तौर पर करा जा सके, उसके लिए आज यह वर्कशॉप रखी है। और ऐसी वर्कशॉप भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रदेश के मुख्यालय पे रखने का कार्यक्रम बनाया है। मरवाही विधायक और जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी ने साफ किया है कि अंतागढ़ टेप कांड मामले में उनकी याचिका एसआईटी को चुनौती देने के लिए नहीं बल्कि उस एफआईआर के खिलाफ है जो उनके और दूसरे लोगों के खिलाफ रायपुर के पंडरी थाने में दर्ज कराई गई। अजीत जोगी ने आज गौरेला के रेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ये बात की। उन्होंने कहा कि मेरी याचिका धारा 489 के तहत लगाई गई, जिसमें कहा गया कि आरोप तथ्यहीन और झूठे हैं, इसलिए एफआईआर रद्द की जाए। जोगी ने कहा कि मामले से जुड़े व्यक्ति का 164 के तहत बयान या वॉइस सैंपल लिया गया है, नहीं, कोई जानकारी नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर जोगी ने कहा कि बसपा सुप्रीमो से सीटों के बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी याचिका का एसआईटी से कोई संबंध नहीं। मैंने ये याचिका दी है, सेक्शन 489 की याचिका है, जो ये कहती है कि जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल झूठा है, उसमें कोई तथ्य ही नहीं है, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया जाए। मुझे इसकी जानकारी नहीं कि 164 का बयान लिया या वॉइस सैंपलिंग ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के रिंग रोड नंबर 1 पर भाटागांव और कुशालपुर चौक पर बने फ्लाईओवर का लोकार्पण कर दिया। इन दोनों चौक पर फ्लाईओवर बनने से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। काफी दिनों से रिंग रोड नंबर 1 पर इन दोनों चौक पर फ्लाईओवर बनाने की मांग थी। ये दोनों फ्लाईओवर करीब 65 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं। रमन सिंह के कार्यकाल में फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ। फ्लाईओवर के लोकार्पण मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू, रायपुर दक्षिण के भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल, शहर के महापौर प्रमोद दुबे भी मौजूद रहे। दोनों फ्लाईओवर को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया। भाटागांव और कुशालपुर चौक के फ्लाईओवर के नीचे जाने वाले रास्ते में भोरमदेव और कुलेश्वर महादेव मंदिर की खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई। आसपास के मोहल्ले वालों को और खासकर जो नेशनल हाईवे में जो आ जा रहे थे उन सबको सुविधा मिलेगी। जनता के लिए इस पोल को खोल दिया गया है। रायपुर के तेलीबांधा थाने के पास युवक से मारपीट कर उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाने वाले 5 युवकों को जेल भेज दिया गया। आरोपियों की पहचान शेख जनुअल, दिव्यांश छाबड़ा, सुहेल मिर्जा, नवाब मेमन और मोहम्मद सरफराज के तौर पर हुई है। इन 2 युवकों ओडिशा के उमरकोट के हैं, जबकि बाकी के आरोपी रायपुर के नयापारा, तात्यापारा और राजा तालाब के बताए गए। आशीष पांडे नाम के युवक ने शनिवार को सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो पोस्ट की, जिसके बाद तेलीबांधा थाने में शिकायत की गई। तेलीबांधा थाने के सामने 6 युवकों ने उसकी गाड़ी को रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया और बाद में उसके साथ मारपीट की, पिस्तौल से धमकाया। आशीष पांडे का कहना है कि उसने तेलीबांधा थाने में आवेदन देकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की, तो उसे कैमरा बंद होने की बात कहकर वापस भेजा गया। इस मामले में पुलिस ने भी अधिकृत तौर से बयान देने से इनकार करते हुए उच्च अधिकारियों से बात करने की बात की। युवक ने कार्रवाई के लिए गुहार लगाई थी। पीड़ित का कहना है कि पिस्तौल असली नजर आ रही थी, जबकि पुलिस ने पिस्तौल को नकली बताकर मामूली धाराओं में अपराध दर्ज किया है। तकरीबन 6 लोगों ने मुझे ओवरटेक किया और उसके बाद में मुझे गाली गलौज करके मारपीट करने लगे। और इस घटना के बाद में जब मैंने विरोध किया तो मुझे बंदूक दिखाकर पिस्तौल से चमकाया गया और ये भी बोला गया कि निकालो कट्टा, इसको हम देख लेंगे। पुलिस थाने में शिकायत किया कि सीसीटीवी कैमरे में आपको पूरी फुटेज जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सीसीटीवी कैमरे ख़राब है और इसमें हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा। अभी हमने अपनी एक अग्रिम आवेदन तेलीबांधा पुलिस थाने में दे दी है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र के मामले इसमें एक लोगों में आपसी में ऐसी विवाद हुआ था। एक ने ऐसी नकली पिस्टल में एक हथियार दिखा जो प्लास्टिक का था, और चूंकि लोग आपस में एक दूसरे को परिचित भी थे, इस पर से दोनों को खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।
जगदलपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर देवर गांव में अचानक धमाके से अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए। ये धमाका गांव के रहने वाले विद्याधर के यहाँ हुआ। घर में शादी थी, इसलिए घर की साफ सफाई की गई। बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे और अचानक ये धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आए ज्योति कुमार नाम के एक बच्चे ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। बाकी 4 घायलों को जगदलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया। ब्लास्ट की खबर पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। पुलिस का कहना है कि जांच में किसी भी तरह के एक्सप्लोजिव डिवाइस के इस्तेमाल होने की जानकारी नहीं मिली और ना ही सिलेंडर फटने के बारे में कोई जानकारी मिली। ऐसे में ब्लास्ट किस वजह से हुआ, ये जांच का विषय है। रविवार का दिन रायपुर के लिए बेहद खास रहा। यहां सुबह से अटल नगर में लोगों का जमावड़ा लगा। खेल एवं युवक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित हाफ मैराथन का 3रा वर्ष था। इस आयोजन को खास बनाने के लिए नारायणपुर से आए मलखम के बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये दौड़ है छत्तीसगढ़ के जज्बे की, ये दौड़ है जीत के जश्न की। नया रायपुर अटल नगर में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। दौड़ शुरू होते ही नया रायपुर की लगभग हर सड़क पर धावक ही नजर आ रहे थे। हाफ मैराथन में युवाओं के लिए 21 किलोमीटर की दौड़ रखी गई, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा 10, 5 और 3 किलोमीटर की कैटेगरी में भी मैराथन रखी गई। बेस्ट वे टू स्टे पॉजिटिव इज टू रन। अपना सारा मतलब इट इज़ लाइक रन अवे फ्रॉम योर नेगेटिविटी। दौड़ो और अपना जिंदगी का नेगेटिविटी से भाग जाओ। मैंने नेशनल गेम खेलता हूँ, अभी स्कूल नेशनल में मेरा गोल्ड था और जूनियर नेशनल में सिल्वर मेडल आया था अंडर 14 से। अब खेलो इंडिया की तैयारी के लिए मेरा अभी 9 साल हो गया इस रेस में आने के लिए। आगे उम्मीद है मेरा TCS वर्ल्ड का। हाफ मैराथन में 60 साल से अधिक उम्र के भी लगभग 100 धावकों ने हिस्सा लिया। साथ ही शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी दौड़ रखी गई, जिसमें पूरे प्रदेश के लगभग 350 लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन में हिस्सा लेने केन्या और इथियोपिया से भी धावक आए, जिन्होंने न सिर्फ पुरस्कार प्राप्त किया बल्कि प्रदेश के दूसरे धावकों का उत्साह भी बढ़ाया। बढ़िया, एकदम स्वस्थ, बढ़िया स्वस्थ। 2017 दौड़े शुरू किया है, 17 से स्टार्ट, 24 महीना हुआ है अभी दौड़ने। खेल विभाग ने मैराथन को सफल बनाने के लिए लाखों रुपए के पुरस्कार भी रखे। अलग अलग 16 प्रकार की कैटेगरी में लगभग 32,66,000 रुपए के पुरस्कार बांटे गए। सुकमा, बीजापुर से लेके जशपुर के विभिन्न वनांचल के इधर हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, जिन्होंने बहुत उत्साह से इसमें भाग लिया है। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र और पंजाब, राजस्थान, विभिन्न जगह के लोग इधर से पार्टिसिपेट किए, तो एक बहुत बड़ा नेशनल इवेंट आज यहाँ संपन्न हुआ है। खेल से रिलेटेड रुचि और उत्साह लोगों के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर बना रहे। उम्मीद तो यही करूंगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोग इसमें आगे बढ़े और फिजिकल फिटनेस और उनका अच्छा हो और जितना आगे बढ़ सके उतना अच्छा है। इस शानदार आयोजन में हिस्सा लेकर लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। वहीं इस आयोजन को खास बनाने के लिए नारायणपुर से आए मलखम के बच्चों ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। खबर और अपडेट का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।